बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं, और ये है यखनी पुलाव। और इसके साथ ग्रीन रायता है। ये आप लोगों के लिए इस गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सब लोग मेरे साथ रहिएगा। साथ साथ रेसिपी बनाते हैं, साथ साथ गपशप करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो गोश्त, और ये गोश्त ऐसा होना चाहिए कि इसमें चर्बी भी हो और इसमें हड्डियाँ भी हों। सबसे पहले हम इसकी यखनी बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, और धो के इसको प्रेशर कुकर में डाला। प्रेशर कुकर में डाल के इसमें सिर्फ आप लोगों ने यूँ करना है कि 1 चम्मच तकरीबन नमक का इसमें हम डाल देते हैं, और इसके साथ मैंने कुछ मिसाले लिए हैं। उन मिसालों को मैंने क्या करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे 8-10 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने काट ली हैं और इनको अच्छी तरह से चॉप किया है, ये मैंने डाल दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो खड़े मिसाले हैं वो क्या क्या चीज़ है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है ये चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, बादियान का फूल है, तेज़पात हैं और लौंग हैं, उसके साथ ज़ीरा है, उसके साथ थोड़े से सौंफ हैं, और इसके साथ अपना काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को मैंने क्या करना है कि एक मलमल का कपड़ा लेना है, और मलमल के कपड़े में इनकी पोटली बना लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं इनकी एक मैं पोटली बना लेता हूँ, और इस पोटली को मैंने गिरा लगा के ये उसके अंदर डाल देनी है। ओहो, एक चीज़ रह गई थी, और वो चीज़ है धनिया। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने 2 ढाई चम्मच है तकरीबन, ये मैंने धनिया डाल दिया है। इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू उसके अंदर तक जाएगी। और ये मिसाले हम बाद में जब इसकी यखनी बन जाएगी तो हम इनको निकाल देंगे, ठीक है। ये हमने प्रेशर कुकर में डाल दिए, और इसके साथ तकरीबन मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, और 1 किलो ही जो है मैं इसमें चावल डालूँगा। 6-7 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी हैं, और 4 अगर 1 किलो आप लोगों के पास चावल है तो उसमें 2 किलो तकरीबन जो है वो पानी जाएगा। तो मैंने जो है एक बर्तन लिया है, उस बर्तन के हिसाब से मैंने डाला है कि वो 2 कटोरे जो है वो चावलों के थे, तो 4 कटोरे मैं इसकी यखनी बनाऊँगा। अगर 4 कटोरे नहीं बने तो उसको मैंने 4 कटोरे पूरा करना है। ये तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको लगाया है। अब मैं इसको खोलता हूँ कि देखता हूँ गोश्त गल गया है या नहीं गला है। बहुत ही सख्त किस्म का गोश्त नहीं था, इंशाल्लाह गल चुका होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से प्रेशर कुकर लगा लेना और इसको चेक कर लेना। अगर गोश्त नहीं गला हो तो गोश्त को आपने अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास अलग से हड्डियाँ हैं, यानी नली वाली हड्डी है या ऐसी कोई चीज़ है, तो फिर आपने ये सबसे पहले दोस्तों ये इसको रिमूव करते हैं। ये वो मिसाले जो मैंने पोटली बना के इसमें रखे थे, इनको अच्छी तरह से ये ऐसे निचोड़ लेते हैं ताकि इनका अर्क जो है वो निकल जाए। इसको अलग कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल तकरीबन गोश्त जो है ये गल चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास नली वाली अपना हड्डियाँ हैं, तो उन हड्डियों को अलग से पहले से यखनी बना लें। बोटियाँ उनके साथ मत डालें, क्योंकि वो हड्डियाँ ज़्यादा टाइम लगाती हैं, तो उनके लिए जो है वो आपने क्या करना है, ये मैंने अलग से कर ली हैं, बोटियाँ अलग निकाल ली हैं। अब यहाँ पे ये जो यखनी पड़ी हुई है, ये मैं चेक करूँगा कि ये कितनी है। एक दूसरा बर्तन लेते हैं, और इसमें जो है वो यखनी मैं डालता हूँ। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 2 कटोरे मैंने वो डाले थे, चावलों के रखे थे, वो भिगो के मैंने रख दिए हुए थे। तो अब उनके लिए जो है तकरीबन 4 ये वाले कटोरे जो है ये मैं यखनी अगर पूरी हो जाती है तो ठीक है, वरना उसके जो है हिसाब से मैं पानी डाल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये तकरीबन 3 कटोरे बने मेरे यखनी के बने हैं, और एक ये पानी का मैं डालूँगा। इसको जब तक बॉयल आता है उस वक़्त तक जो है वो अपना चावल भिगोए रहेंगे मेरे। और जब बॉयल आने लगेगा उसके बाद इंशाल्लाह इसको मैं क्या करूँगा कि इसमें चावल डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था
कि ये वाले चावल लीजिएगा जी। और मैं आपको बता रहा था कि आपने क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास नली वाली हड्डियाँ हैं तो उनको अलग से आपने उनको ज़्यादा टाइम लगाना है। प्रेशर कुकर में आप लगा रहे हैं, आप प्रेशर कुकर के बगैर बना रहे हैं, तब आपने उनको अलग से गला लेना है, ठीक है? उनकी यखनी अलग से बनानी है, उसके बाद बोटियाँ आप डालिएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चावल मैं डाल देता हूँ। इसको पानी जो है ये उबलने लग गया था और यखनी जो है उबलने लग गई थी। इसमें नमक मैंने थोड़ा और डाला है क्योंकि नमक कम था, तो अपने हिसाब से आप लोग जो है नमक रखिएगा। अब इसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाले। इसमें ये वाला जो मैंने बोटियाँ निकाली थी वो डाल देता हूँ और उसके साथ मैं काली मिर्च और ज़ीरा डाल दूँगा, ठीक है? ज़ीरा पाउडर डालूँगा मैं थोड़ा-सा और काली मिर्च पाउडर डालूँगा। सिर्फ़ यही मसाले होंगे दोस्तों। आप लोग ये बनाएँ, ईद वाले दिन शाम के टाइम हम लोग अपने घरों में ये बनाते हैं या ईद के दूसरे दिन बनाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनता है। इससे तबीयत बोझल नहीं होती, इससे भारीपन नहीं आता, इससे जलन नहीं होती। ये बिल्कुल भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का पुलाव ये बनेगा। तो ये मैंने ज़ीरा तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब काली मिर्च जो है वो मैं लेता हूँ ताकि वो भी डाल दूँ और इसके बाद मैं इसका इंतज़ार करता हूँ जब तक इसको अपना ये देखिए ये 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और इसको जब तक बॉयल आता है, आप दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के साथ जो है मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं रेसिपी लेके आता हूँ। दरमियान में काफ़ी दोस्तों का प्यार था, काफ़ी दोस्तों की मोहब्बत मुझे मिली। मैं काफ़ी दिनों से दरमियान में गायब रहा हूँ। मेरी गैरहाज़िरी जो है वो एक माकूल उज़र था। बहरहाल आप सब दोस्तों का साथ रहेगा इंशाअल्लाह। अब दोबारा से जो है ये सारी रेसिपी वगैरह ईद की जो भी आ रही हैं वो आप मेरे साथ होंगे और साथ-साथ बनाते रहेंगे और बहुत प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ऑथेंटिक ये सब इंशाअल्लाह आप लोगों के इस तावन के साथ और आप लोगों की मोहब्बत और प्यार के साथ जो चीज़ आपको चाहिए होगी इंशाअल्लाह इस रेसिपी के बाद अगली रेसिपी मेरी क्या होगी, वो होगी कि ईद वाले दिन सबसे पहले जो हमने गोश्त बनाना है, जो हमारे घरों में बनता है और ऐसा गोश्त कि वो गोश्त जो है यानी आप लोगों के लिए आप लोगों की तबीयत जो है वो बोझल ना करे। ये देखिए दोस्तों अब तकरीबन दम का वक्त हुआ चाहता है। यहाँ पे मैंने 3-4 मिर्चें डाल दी हैं सब्ज़ किस्म की, इनकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे टमाटर काट के डाल दें, टमाटर बिल्कुल भी पहले मैंने नहीं डाले थे। ये ऊपर रख दूँगा, इनका जायका अंदर तक चला जाएगा और इनकी खुशबू भी जाएगी और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त के बन जाएँगे। अब इसको दम लगाता हूँ और दम आपने लगाना है इसको तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 20 मिनट से ज़्यादा लगा दिया तो ये चावल जो है वो अपना रसीले से नहीं बनेंगे। इनमें एक फोका-पंसा जो है वो आ जाएगा। ये तकरीबन 20 मिनट मैंने लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिले-खिले ये चावल बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें ये। और हर दाना अलग है, इसमें मैंने ज़रा भी घी नहीं डाला, इसमें मैंने कोई कुकिंग ऑयल नहीं डाला है आपके सामने। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल हर दाना अलग हो रहा है चावल का और बहुत ज़बरदस्त किस्म का चावल है, गोश्त बहुत गला हुआ है। तो ये अभी मैं आपको ये देखिए, ये बोटी देखिए, चेक करें, ये देखें ये ऐसे जो है इतना गोश्त गला हुआ होना चाहिए, ठीक है? और मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये डिश तैयार हो गई है कि मेरे मुंह में से पानी आ गया, ठीक है? और इसके साथ मैंने ये ग्रीन रायता बनाया है, ये किसी दिन फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसकी अलग से मैंने नहीं दी है। ये कि कभी मैं रायते बनाऊंगा तो उसके साथ मैं इसकी रेसिपी जो है वो ज़रूर आपको दूंगा। तो मेरे दोस्तों अल्लाह पाक की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बरसती रहें। अल्लाह पाक
पाक आपको अपनी रहमत के साए में खैर आफियत से रखे। और दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबकी हर मुश्किल को आसान करे। अल्लाह पाक जो बीमार मेरे दोस्त हैं उन सब की बीमारियों को दूर करे, और जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अल्लाह पाक मेरे हर दोस्त को जिसके रिज़्क में तंगी है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क में बरकत दे, उसके रिज़्क में वसअत दे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितने लंबे-लंबे चावल हैं। ये चावल भी बहुत अच्छा है, ये बासमती चावल है, और ये अपना सेला चावल नहीं है, ये कच्ची बासमती है। और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बोटी इतनी गल चुकी है कि ये मुँह में जाते ही ऐसे घुल जाएगी जैसे कि ये बहुत गर्म है। ये देखिए, ये ये देखें, ये इतनी घुल जाती है जैसे बर्फ़ी घुल जाती है। तो दोस्तों, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अगली रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।